Okay, Bhante ji, can I start? Please. Thank you, पूनम जी। तो हम धम्म पद की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज पहले वर्ष 9 और वर्ष 10 को देखेंगे। दोनों का नाम एक ही है, देवदत्त वत्थु। और पहले मैं इसके कॉन्टेक्स्ट का थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट ये है कि राजगृह में जो एल्डर्स सारिपुत्ता एंड मोगलाना है, ये काफ़ी घूम फिर के लोगों में दान का महत्व, दान के मेरिट्स की खूब चर्चा करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और सिटीजन्स उनसे काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो एक पीरियोडिकली या उस वक्त संघ को फीड किया करेंगे कलेक्टिवली डोनेशंस लेके। तो एक काइंड ऑफ अभियान शुरू करते हैं डोनेशंस का और लोगों से कंट्रीब्यूशंस लेते हैं। और एक डोनर ने उन्होंने एक फाइन क्लॉथ दिया ऑर्गेनाइजर्स को, बोला कि अगर आपको पैसों की कमी पड़े, रिसोर्सेज की कमी पड़ी, तो आप इसको बेच के आप यूज कर सकते हैं। अगर नहीं पड़े तो आप किसी डिजर्विंग भिक्षु को दे दीजिए। तो उनको जरूरत नहीं पड़ी उसको बेचने की और वो क्लॉथ वैसे ही रहा अनबिका। अब सवाल ये पैदा हुआ कि किसको दिया जाए, कौन मोस्ट डिजर्विंग भिक्षु है। तो फाइनली बात आके रुकी सारिपुत्र और देवदत्त पर, क्योंकि देवदत्त उस समय उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में काफ़ी रहा करता था और लोगों से मिलता जुलता था। तो इसलिए देवदत्त को अल्टीमेटली चूज किया गया। अब शायद विनय में एक रूल ऐसा भी है कि अगर आपके पास पहले से ही बहुत चीवर हो तो आप दान में मिले हुए चीवर को या चीज को अपने पास नहीं रखते, बल्कि संघ को दे देते। शायद देवदत्त ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसको पीस ऑफ क्लॉथ बहुत अच्छा लगा। उसने ही केप्ट इट फॉर हिमसेल्फ ऑल्दो ही डिड नॉट नीड इट। उसने उसको अपनी मर्जी से अपने साइज से कटवा कर पहनना शुरू कर दिया। So this was one context in which the Buddha spoke this verse, but there is also another context. So let me complete that context also, and that is when Buddha was told about this, he also mentioned to the audience that Devdutt had donned robes for a wrong purpose in a past life as well. And this life is, he was probably a killer of elephants in a forest. And elephants का जो भी यूजफुल पार्ट्स थे उनको बेच के वो अपना गुजारा करता था। सो एलिफेंट्स जब भी उसी जंगल में एक पक्षिका बुद्धा भी थे और जब भी वो उनको देखते थे वो उनको बाव करके निकल जाते थे। और शायद बेसिकली वो उनके येलो रोब से उनको कनेक्ट करते थे कि ये तो मॉन्क है, ये बिल्कुल हार्मलेस है, और उनका आदर करके वो आगे निकल जाते थे। तो देवदत्त ने ये देखा तो उसको एक प्लान सूझी कि मैं भी वो येलो रोब्स पहन के बैठ जाऊंगा और जब हाथियों का झुंड निकल जाएगा तो आखिरी हाथी पर अटैक करके उसको मार लूंगा। सो दिस इज हाउ ही कंटिन्यूड फॉर क्वाइट सम टाइम। उस वक्त जो एलिफेंट्स का किंग था या हेड था वो बोधिसत्ता ही थे। उनको लगा कि उनकी गणना में कमी हो रही है। सो वंस ही डिसाइडेड टू चूज द लास्ट प्लेस फॉर हिमसेल्फ टू इन्वेस्टिगेट कि क्या हो रहा है। तो देवदत्त को उन्होंने इस एक्ट में पकड़ लिया और
फिर बाद में सोचा कि इसको किल करने का फायदा नहीं है, क्योंकि animals will stop respecting the genuine bhikkhus and they will suspect them of genuine of malefied intent. तो ये सोच के उसको छोड़ दिया। तो बुद्धा ने ये स्टोरी बताई पास्ट लाइफ की, देवदत्त की, और इन दो कंटेक्स्ट में इन्होंने ये दो वर्सेस कहे। बेसिकली दे आर complementary verses as always. Let me now come to the verses. अनिक सावो का सावं योवत्थं परिदहस्यति अपेतो दम्म सच्चेन न सोका सावमर्हति यो च वन्तक सावस सीलेषु सुसमाहितो उपेतो दम्म सच्चेन सवेका सावमर्हति। तो इनके अब अर्थ देखते हैं। अनिक सावो मीन्स जिसके जो कि डिफाइलमेंट्स के युक्त है। सो whoever is depraved, whoever being depraved, and apeto dam matlab he does not have self-control, devoid of self-control and truthfulness, should don the monk's yellow robe. He surely is not worthy of the robe. So vatham is वस्त्र पहनना, और परिदहस्यति I'm not very sure exactly क्या इसका meaning है, but it has to do with whether he deserves it or doesn't deserve it. और दूसरा इसका complementary है इसका meaning, but whoever is purged of depravity, that is has no deprivations of this kind, well established in virtues, silesu samahito, filled with self-control and truthfulness. वहाँ पे था अपेतो दम सच्चेन, यहाँ है उपेतो दम सच्चेन. So upeto is essentially means he is full of self-control and truthfulness. Saveka savamra, he indeed is worthy of the yellow robe. So ये इसका मीनिंग है. अब इस केस में Ajahn Munindo has not given any reflection, or so he probably has a meaning for this because there is a book of translations, but since there was no reflection, I have not captured the alternate translation, which will be very similar to this, of course. So I was wondering whether Bhanteji would like to comment on this particular pad, because it has to do with the general conduct of the bhikkhus as to when they do, when they are deserving of the robe that they wear and when they are not. If you would like to share anything, sir, otherwise we'll go to the next one. So it's very interesting. इसको अगर हम ध्यान से देखें, it's saying that केवल एक व्यक्ति जिसमें कुछ qualities हैं, well established in virtues, purged of depravity, filled with self-control or satyata, truthfulness, he is worthy. So we can see in many ways. मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि actually even to start the path, ये जो qualities हैं इनका कम से कम कुछ हद तक establishment, presence, और जो वो quality है that can enable us to build these, मूल रूप से हीरी और तपा, कि अगर मेरे में कहीं फॉर एग्जाम्पल किसी वर्चू की कमी है तो उस डिग्री का मेरे में हीरी और उत्तपा जाने के मैं वो वर्चू
कल्टीवेट करूं। यदि सेल्फ कंट्रोल की कहीं कमी कहीं प्रतीत होती है तो उस प्रकार की हिंदुत्व पर जाके के सेल्फ कंट्रोल डेवलप करें वगैरह। सो मैनी ऑफ यू विल रिमेम्बर, हमारी चर्चाओं में कई बार ये बात आई है कि जो पाथ है और जो उसका अंत है वो बहुत अलग नहीं है। सो गोइंग बियॉन्ड भिक्खुज़म, नाउ आई एम गोइंग बियॉन्ड द शो भिक्खु। और जो पाथ इट सीम्स टू ऑलरेडी रिक्वायर अ सर्टेन sort of mind, a certain sort of establishment, या establishment ना शब्द यूज करें, certain presence of some virtues at least, and उसी को जब हम आगे 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 डेवलप करते हैं, that enables us to walk the path. So I always found this, initially मुझे काफी दिक्कत ये होती थी कि धारणा ये थी कि भाई anybody can undertake the path, चाहे वो monastic path हो, चाहे वो as a lay person। और क्योंकि हमारी एक ऐसा जनरल एक धारणा भी है ना, that it's for everyone and so on and so forth. So I began to understand, and especially when I listened to our teachers, of course in one sense it is for everyone, in a broad sense of principle. लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, then it does appear कि even at the very beginning, only a certain type of mind, only a certain type of person can truly figure out कि भाई ये क्यों है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, so on and so forth. So that's one thing that I can share. दूसरा, जैसे मोनास्टिक लाइफ की आपने बात की, और इन गाथाओं में ऑब्वियसली मोनास्टिक लाइफ का जिक्र है एक्सप्लिसिटली। कई बार ये सामने आता है हमारे मोनेस्ट्रीज में कि एक्चुअली मोनास्टिक लाइफ कुछ लोगों के लिए कैन बी a more difficult way of approaching dharma relative to non-monastic life. एक बार कुछ हुआ था हमारे मोनेस्ट्री में, तो मैं केवली से इस बात की चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने बहुत एक्सप्लिसिटली कहा कि ये जीवन जो है, भिक्षु जीवन, ऐसा नहीं है कि सबके लिए है, इवन इफ कंडीशंस आर कंड्यूसिव, सबके लिए। और ऐसा संभव है कि कुछ के लिए तो इट कैन इवन बी पॉइजन। आई रिमेम्बर ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। So it's worth remembering this, I think, taking this, ये जो यहाँ जो कुछ lines दी हैं, इनको अगर हम आगे बढ़ाएं, if we can allow these to trigger some understanding in our mind, तो हम सब अपने जीवन में देख सकते हैं कि मुझे ये सतर्कता बनाए रखना बहुत आवश्यक है कि कहीं भी किसी भी जो फैक्टर्स हैं धर्म के, वर्च्यू है, कनेक्टेडनेस है, प्रज्ञा है, और उनके सब फैक्टर्स बहुत सारे, इनमें वीकनिंग ना हो, इनमें मेरा जो इंटरनल लीगल, एक हमारा सबका इंटरनल लीगल है ना, देयर इज अ लॉयर सिटिंग इनसाइड हु इज ऑलवेज आर्ग्यूइंग, ट्राइंग टू बेसिकली गो इन द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसीज। वो वकील जो इंटरनल लीगल मैकेनिज्म है, वो कहीं हमें विपरीत दिशा में ना ले जाए। So I would say those things. Thank you very much. Thank you. That's a very apt reflection, Bhante ji. आपने basically हमें ये भी समझाने की कोशिश की कि let's not look at this purely as a rule for the bhikkhus, but also as a rule for all practitioners, all sadhaks. We should be worthy of the goal that we have chosen for ourselves, and we should conduct ourselves accordingly. Very nice, sir. Especially सुरेंद्र जी, जैसे हम सबकी कोई ना कोई भूमिका है ना, जो ये हमारा इनफॉर्मल संघ है, some of us are trustees, some of us are hosts of sessions, some of us are presenters. So what does it mean for me to be a presenter? So for example, it means कि भाई मैं कम से कम उस चीज को पहले, this is very mundane, you can see कैसे माइंड प्ले करता है। मैं उसकी तैयारी करूं, मैं उसको खुद पढूं, मैं अगर कुछ चीज मुझे अनश्योर है तो किसी और व्यक्ति जो कि मुझे लगता है उसको बेहतर समझ है,
and it can be something so simple as even pronunciation. So I'm willing to admit कि जो मेरी अपनी धारणा है, अगर है तो जरूरी नहीं है कि हो, मेरी अगर ऐसी धारणा है कि I know things and I can't correct it, then I'm willing to notice the arising of that sense of self in the mind and work against it. इसलिए आपको में से कई लोग जो कि चैंटिंग टेकअप करते हैं, जब मैं आपको लिखता हूँ समटाइम्स आई सजेस्ट कि please surrender to so and so whoever is the coach. So partly of course the issue is the words of chanting and so on, partly it is to address these things in our mind. We all have them, or we could have the opposite. I'm not good enough. It could also be that. So if I am trying to be a Dhamma follower, part of a group, what does that mean in terms of mera first of all mental acharan, or how does that mental acharan manifest verbally, or इसी तरह से if we are for example trustees or whatever, some sort of a role in a Dhamma organization, what does it mean? It is great, huge responsibility, especially with respect to जो शील हैं हमारे. तो हमने एक और पढ़ा था, आपको याद है, भीम रेड्डी जो चैंट कर रहे थे, उसका इम्पोर्ट ये था कि अगर जानते हुए कुछ चीज गलत है, उसको मैं करता हूँ, that completely multiplies the sort of negative effect of that, whatever that action is. It can be very minor action. So I think in गाथाओं का बहुत 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 deep meaning है, अगर हम if you are willing to dig with them. So I would encourage us to really see, what does it mean real for me? मेरा कहाँ ऐसा होता है, मेरे साथ depravity सामने कहाँ आती है, मुझे कहाँ दिखता है inadequate establishment virtues में. बेसिकली शी की बात है ना, जो लाइन नंबर 2 है. सेल्फ कंट्रोल का तो आई थिंक वी ऑल एक्चुअली नो इट. एम आई विलिंग टू कन्फ्रंट इट, एडमिट इट एंड गो अगेंस्ट इट? कहाँ कहाँ मेरा सेल्फ कंट्रोल वीक है, कहाँ कहाँ ट्रूथफुलनेस फॉर एग्जांपल वीक है. So it's actually wonderful for us to check this. And then am I worthy of being part of a group? Am I worthy of calling myself a Buddha's follower? So it doesn't mean therefore I drop out of the group. What it means is कि मैं ये चीजें परिपक्व करूँ. Yeah, exactly. Yeah. Thank you, Bhante ji. So probably आपका एक और भी पॉइंट, आपका एक और व्यू लेना चाहूंगी मैं. ये लास्ट एस्पेक्ट जो बोल रहे हैं कि देवदत्त को जब उन्होंने पकड़ लिया एंड ही डिसाइडेड नॉट टू किल हिम, एंड और फिर उसके बाद भी like he just because he is a bhikkhu of stature उनका है, और इसीलिए उनको नहीं मारा क्या. तो आपको what is your take on that, कि if somebody does some wrong to and you forgive that, even if that he has or she has malified intention, how do you take that, or anyone in the group? Because hum sab shayad, definitely there is a self control required for even for lay person and for bhikkhus also. But here he is saying ki aapko you forgive that actually. So what is your take on that? अगर कोई और कुछ इस पे कुछ कहना, I can certainly chime in, लेकिन I'm sure हम सबकी कोई ना कोई समझ है. So if anybody else would like to chime in. मैं एक कुछ जरा सा बोल सकता हूँ इसमें. पूनम जी, इसमें दो एस्पेक्ट्स यहाँ पे क्लियर आते हैं. एक तो the person who forgave was the Bodhisattva himself. So obviously there's a lot of compassion associated with that person. So it therefore has a compassion element as well. And I think the larger element was that, at least according to this story, the elephants at that time were kind of intelligent enough, and perhaps they are intelligent to recognize a harmless person from a harmful person. And so if he was to kill them, he would probably have to share with the elephants why he was killed. And
that would then create a fear in them that these persons are now not safe. So there is an obvious meaning that is meant here, but if there is something beyond this, I think let others speak, or let Bhanteji say something. अगर किसी और का कोई इसमें वो हो तो इट बी वेरी हेल्पफुल टू लिसन टू डाइवर्स अंडरस्टैंडिंग्स, बहुत मदद होती है. मैं एसपी सर से सहमत हूँ. लास्ट में जो लाइन लिखी ना, उसी को मैं पढ़ रहा था कि अगर वो मार देता उस भिक्षुक को, तो बाकी एनिमल्स को ये लगता कि सारे लोग जो भी ये रोब पहनते हैं, ये सब कोई भी ऐसा हो सकता है, तो जस्ट एनिमल्स के बीच में गलत सिग्नल ना जाए. और ऐसा मैंने बचपन में भी कहानी सुनी थी, उसमें एक साधु के वेश में कोई एक डाकू आता है और घोड़े को चुरा के ले जाता है. तो साधु पीछे से बोलता है कि तुम ले जाओ, लेकिन किसी को बताना नहीं, so that लोग साधु पर एटलीस्ट भरोसा करते हैं. ऐसा करके एक स्टोरी मैंने बचपन में सुनी. मुझे याद है कहानी. Yes, yes, even I remember that. But it's okay. It has to be well thought decision, as sir said कि बोधिसत्व ने सोचा. For us, like for a lay person, I was thinking कि will हमारा insight, like self control, truthfulness, definitely हम लोगों को it's a path and we develop, but to think beyond beyond you, me, and जो अपने beyond सोच लिया ना उसने कि आपको kill नहीं करना, because there is a larger implication to that. So that is, I think so. Next. Yeah, I mean, one thing that we can also be a little careful, ये मुझे अमरों से याद आया, कई बार ऐसे जो ये होते हैं ना, ये incidents where the Buddha is acting in a certain way, it's probably not possible for us to second guess the Buddha. Okay, this is the Bodhisattva, obviously Buddha in development. अब वो व्यक्ति वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो second guess करना शायद मुश्किल है. But it's probably possible for us, and it's okay. I mean, उसमें दिक्कत नहीं. But I'm just putting out a perspective. कई बार हम कहते हैं ना, oh, the Buddha would have done that. For me to pretend to know what the Buddha would have done is really a little ambitious. Anyway, setting that aside, the question I would ask myself, Poonam, is कि मेरे लिए इसका क्या implication है? What does this really mean for me in my life? So for instance, क्या मेरे सामने ऐसी स्थितियां आती हैं when I'm very sure of something and I act upon it, especially verbally or physically. Whereas postponing the urge to act का एक broader implication हो सकता है of well-being for others, most importantly well-being for my own mind. So am I taking actions in a way that are immediately satisfactory, immediately satiatory? मुझे aversion आई and I acted out of it. So yeah, immediately of course you feel ऐसे करना चाहिए या ये ऐसे ही है, etc. But हम बोधिसत्व की बात कर रहे हैं. I think it's super important to remember the qualities of a bodhisattva. The bodhisattva is sort of developing great perfections, जिससे कि सम्यक संबुद्ध बन सके. So let us not allow ourselves to get away by saying हम तो नहीं हैं, हम तो ले हैं, हम तो अनले हैं, whatever. हमारे सामने एक उदाहरण है और हम भी कोशिश करें कि to the extent that I can मैं इस तरह की qualities अपने मन में जगाऊं, versus allowing the mind to pop out. अरे नहीं ये तो उनके लिए है, इसके लिए. Actually जब वो बात आती है ना, you can be pretty sure कि वो मन the mind is trying to find a way out of a difficult path, but the path of है ना,
towards something कि चलो किस तरह से कुछ चला दो. That is, मैं उसको इस तरह से देखता हूँ. At least that is my way of seeing it. For to try and learn कि इसमें मेरे लिए क्या है. That's how I. बनते जी, वैसे आजकल का माहौल तो थोड़ा डिफरेंट है. आई रिमेम्बर इवन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, हमारा एफर्ट ये होता था कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसको पनिश किया जाए, उस तरह से मैसेज दिया जाए, rather than. So I think this is a very important thing for us to contemplate कि वो जो पनिश करके मैसेज देने वाला भाव है, जो कि सोसाइटी का जनरल भाव है, वो भी एक राइट तरीका है, या maybe there are better ways to do these things, going beyond a little, going beyond the personally, but you are saying is very important for us to imbibe. मैं आपको एक छोटी सी रियल इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जो धर साहब के साथ है, and then you can really understand, and this has happened almost 20 years back, 25 years back, कि उन्होंने बिजली का बिल जमा कराने के लिए पैसे दिए अपने एक सर्वेंट, अपने एक चौकीदार को, और वो 2 महीने के बाद जब बिल आया तो उसमें वो एरियर्स लग के आ गए. तो जब वो एरियर्स लग के आ गए तो फिर उन्होंने चौकीदार को बुलाया और बोला कि भाई तुमको मैंने पैसे दिए थे बिल जमा कराने के लिए, तो क्या हुआ? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था. जब 2 बार 3 बार पूछा तो उसने कहा जी वो मेरे से खर्च हो गए. अब बेबी जी साथ में बैठी थी और उन्होंने जब ये जवाब सुना तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब ये पैसे लो और जाओ जमा करा के आओ. और उसको वो पुराने पैसे भी दे दिए, नए पैसे भी दे दिए, और उसको बोला जमा करा के आओ. तो बेबी जी ने भी कहा, और जाहिर है हम भी यही कहते कि भाई कुछ तो डांटते उसको, कुछ तो कहते कि उसने पैसे नहीं जमा कराए, उसको आपने कुछ कहा ही नहीं. मैंने कहा इतना ही बहुत है उसके लिए, क्योंकि उसको मैं कुछ कहूँगा तो क्या फायदा, I will create negativity in myself. So he has lived this, thought process for such a long time. So, and if I see myself at that, I mean, I would have shouted, yelled at him, and why did he do like this? He has lost my confidence, and all those things could have come, but he just didn't say anything. So this is, our whole structure is like this actually. Society may law and order, then you punish, then there is a sentencing. So whole structure is based on this, and thinking of this kind of attitude will be totally different kind of that's right, way of looking at things. That's right. That's right. तो ये जाहिर है कि ये पुराने कर्मों के हिसाब से ही होता है. जी शर्मा जी बताएं. पूनम जी, शायद समय काफी हो गया. शर्मा जी wants to say something, I think so. He raised his hand. मतलब क्षमा करें, लेकिन क्योंकि बात थोड़ी स्टार्ट हो रही है तो मैं रिसेंटली बता रहा हूँ कि मैं कुछ समय के लिए अभी एब्रॉड था अपने बेटे के पास. मेरा दिल्ली में द्वारका में DDA का LOT मकान है, जिसका कि 20 साल से मैं प्रॉपर्टी टैक्स और रेजिडेंस वेलफेयर टैक्स सारा कुछ दे रहा हूँ. तो मेरे को वहाँ पर सूचना मिली अमेरिका के अंदर कि आपका मकान हमने खरीद लिया है, जबकि न मैं खरीदार को जानता हूँ, न किसी से मैंने बात की आज तक, न कुछ किया. मैं वहाँ पर बहुत बुरी तरह से परेशान हो गया, और यही साधना करके धीरे धीरे साधना करते हुए, क्योंकि मैंने विपासना की हुई थी, उससे अपने को बैलेंस करता रहा. उसके बाद वहाँ से मैंने किसी को फ़ोन किया दिल्ली में, हायर अथॉरिटी ऑफ द पुलिस, तो उन्होंने मेरी FRI जो होती है उनकी, वो FRI उन्होंने लिख दी. तो मैं ये बता रहा हूँ कि सारा कुछ जानते हुए, सारा कुछ समझते हुए, ये सिस्टम इस तरह का हो गया है कि मकान भी मेरा है, DDO से LOT है, किसी से बात नहीं की, कुछ हुआ नहीं, और किसी ने कह दिया हमने खरीद लिया है. नहीं, लेकिन अब जो कुछ होगा वो आगे सोचूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है. उस समय पहले ही अमेरिका से वापस आया हूँ मैं, लेकिन दिस इज द रियल रिसेंट हैपनिंग विद मी.
which has upset me a lot. But of course, since I have done Vipassana and I read a lot about Buddhism, I think one way I think these are temporary things. One on the other way, I think this should not happen with me, because this is not a small amount. This is a big amount which I have earned on account of a lot of hard work and honesty. But this is the recent happening with me. I should have not shared it, but since the things were going like that way, so I stated it. Thank you very much. Right. Thank you, Sharma ji. So we can meditate now till 6:50. Let's sit and contemplate whatever we have read today. Thank you.